नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये आपसे खास मेरा अनुरोध रहेगा। और आज बात फिर एक बार करते हैं श्री श्री 1008 आदरणीय अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी हर चीज को एक इवेंट के रूप में पेश करना जानते हैं। वो हर चीज को एक इवेंट बनाना जानते हैं। उनको मालूम है कि उनको 2 तारीख को सरेंडर करना है और उसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। वो सरेंडर करके मतलब वो तिहाड़ जेल ही जाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि इससे पहले उनकी कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है 2 मामलों में। एक तो वो एक्सटेंड कराना चाहते हैं अपनी बेल को, वो, और दूसरा वो परमानेंट बेल चाहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उनकी जो एक्सटेंड कराने की मांग थी, उनकी जो बेल है, उसको खारिज कर दिया। अल्टीमेटली जब वो बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ की के पास गई, उससे पहले ही जब वो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची तो रजिस्ट्री में जो अधिकारी होता है वो भी एक जज होता है। तो उसने वो उनकी जो ऑनलाइन जो पिटीशन थी वो वापस कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे और राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके वकील ने जो याचिका दाखिल की उसमें उनकी सुनवाई कल होनी है। उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, ये है चालाकी, ये है अरविंद केजरीवाल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब उनकी पॉलिटिक्स की जो स्टाइल है उसका एक तरीका है। और उन्होंने एक वीडियो आज जारी किया, वीडियो संदेश जारी किया। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो का एक हिस्सा आप थोड़ा सुने और आपको ये पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक के इमोशन को कैश करने के लिए, दिल्ली की जनता का जो इमोशन है उसको कैश करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो सुनवाने जा रहा हूं, जरा इसको सुनिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इनके शब्दों पर जरा गौर फरमाइएगा। ये कहते हैं कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूं। मतलब ऐसा लगता है कि देश में कोई तानाशाही है या देश में कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है, कोई सैनिक शासन है या कोई हिटलर का शासन है। अरे अरविंद केजरीवाल साहब, अगर इस देश में तानाशाही होती ना, तानाशाही, तो जनाब आप जेल से बाहर ही नहीं आ पाते। आप जेल से बाहर नहीं आ सकते थे, आप कोई चुनावी रैली नहीं कर सकते थे, आप कोई चुनावी जलसे में हिस्सा नहीं ले सकते थे, आप स्पीच नहीं दे सकते थे। आप जेल की सीखों के भीतर होते। ये बड़ा आसान हो गया इस देश में ये कहना कि देश में तानाशाही है। कुछ लोग लोकतंत्र का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, जहां बोलने की इतनी आजादी है। आप आज अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठकर जो ये वीडियो जारी कर रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा। आप अपने ऑफिस में बैठकर जो ये पीछे भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की जो फोटो, आप जो एक शहादत की मुद्रा में एक जो भगत सिंह की, आप कहते भी हैं आप, हम भगत सिंह के फॉलोवर हैं। तो भाई साहब, ऐसा है कि इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसी के नाम पर ये धंधा चल रहा है, इसी के नाम पर आप बोल रहे हैं। और अगर आप वाकई किसी ऐसे देश में रहते जहां वाकई तानाशाही है, जैसे सऊदी अरब जहां राजशाही है, अगर आप इतना बोलते, या किसी और देश में, तो जनाब आप जेल के अंदर होते। और आप ये वीडियो वगैरह जो जारी कर रहे हैं ना, रोज रोज ये नौटंकी कर रहे हैं ना, आप जेल से बाहर निकल के जो चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, वो आप नहीं कर पाते। आपको इंटरिम बेल नहीं मिलती। उन देशों में सुप्रीम कोर्ट नहीं है जहां तानाशाही है। ये बात समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया।
इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। ये कह रहे हैं कि मैं डायबिटिक का रोगी हूं और मेरी डायबिटीज बड़ी खतरनाक है। और मेरी इन्होंने जेल में, जब मैं पिछली बार जेल में था, जब जेल से निकल के आया, उससे पहले जब ये जेल में थे, तो इनकी इंसुलिन रोक दी, इनकी दवाइयां रोक दी। क्या कोई इस बात पर यकीन कर सकता है? आप बताइएगा दर्शकों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे वीडियो पर। इस वीडियो को आप सुनिए, अरविंद केजरीवाल को सुनिए, इनके झूठ को सुनिए, और फिर आप ये कमेंट करके हमको जरूर बताइए, क्या जेल में, और वो भी अरविंद केजरीवाल, वो कोई आम कैदी नहीं, बल्कि होने को तो आम आदमी है, लेकिन ये खास आदमी बन चुके हैं, वीवीआईपी हैं। तो क्या, और जेल प्रशासन जो कि इन्हीं के अंडर में है, जेल का अस्पताल इन्हीं के अंडर में है, तो क्या वहां के डॉक्टरों की, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत हो सकती है कि वो अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन न दें, उनको दवा न दें? ये कितनी झूठ, मतलब किस कदर आप पब्लिक के बीच में जाकर झूठ फैला रहे हैं, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए, दिल्ली में इस वक्त पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में एक टैंकर आता है, लोग भागने लगते हैं, मारा मारी बच जाती है पानी के लिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई काम नहीं कर रही। आतिशी मरलेना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो हाथ हिला हिला के। दिल्ली को प्यासा मार दिया, और ये कह रहे हैं कि मैं जब जेल में था तो मेरे साथ ये हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके बारे में ये था कि आप घर से आम मंगवा कर खा रहे थे, आप मिठाइयां खा रहे थे, आप शुगर लेवल को बढ़ा रहे थे ताकि आपको बेल मिल सके। फिर आपको बेल मिली भी, इंटरिम बेल नहीं कह सकते, बल्कि वो पैरोल थी एक तरह से। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पैरोल है जो आपको 20 दिन के चुनाव प्रचार करने के लिए दी गई। तो इसलिए कृपया दिल्ली, मेहरबानी करके दिल्ली वालों के सामने झूठ न बोले। आगे चलते हैं। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई डॉक्टर कह रहे हैं कि जेल में पेट, आपके शरीर में किसी बड़े बीमारी का संकेत हो सकता है। आपका वजन घट गया है, कीटोन लेवल बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल जी, ईडी ने आपसे पूछा था कोर्ट में कि भाई अरविंद जी, आपकी सेहत तो बिल्कुल ठीक है, आपकी सेहत तो बिल्कुल ठीक है, आप देख चल फिर रहे हैं, आप 50 डिग्री टेम्परेचर में पंजाब में रैलियां कर रहे हैं, और आपके अंदर जो जोश और जज्बा है उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप बीमार हैं। आप आपको, हाँ, और अगर आपको टेस्ट कराने ही थे तो आपने पिछली बार कोर्ट में ये बात क्यों नहीं बताई? सुप्रीम कोर्ट में जब आपको इंटरिम बेल मिली थी 20 दिन की, तब आपने इस बात को क्यों नहीं कहा आपके वकील ने कि भाई इनको टेस्ट कराने हैं, तो इंटरिम बेल जो आप दे रहे हैं वो 7 दिन और बढ़ा दें, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के साथ साथ अपना टेस्ट भी करवा लें। जब इतनी गंभीर बीमारी थी, इतनी गंभीर बीमारी थी, आपका वजन कम हो गया है, कीटोन लेवल बढ़ गया है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई आप फिर रैलियां कैसे कर रहे थे इस इतने टेम्परेचर में, जहां आसमान से इस वक्त आग बरस रही है, एसी फट रहे हैं, आग लग रही है जगह जगह, और आप 50 डिग्री टेम्परेचर में रैली कर रहे हैं? तो ये कैसे कोई यकीन कर सकता है कि आप बीमार हैं? हो सकता है आप डायबिटिक रोगी हैं, डायबिटीज बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन आपको है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको जेल में ट्रीटमेंट नहीं मिला, आपके साथ नाइंसाफी हुई? और कैसी नाइंसाफी? आप तो बाहर हैं, आप तो यहाँ मीडिया से बात कर रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना।
मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। ये देखिए आप 3 बजे बाहर निकलेंगे, पूरा प्लान है ये। ये पब्लिक के सेंटिमेंट को कैश करने का दर हकीकत पूरा प्लान है ये पूरा प्लान है कि 3 बजे निकलूंगा। 3 बजे का मतलब 3 बजे नहीं होता भाई साहब। 3 बजे के बाद वो 4 बजे तक होता है, 3, साढ़े 3, 4, और वो 4 बजे करीब ये 3, साढ़े 3, पौने 4 बजे तक निकलेंगे। तब तक धूप थोड़ा कम हो जाएगी। ये लोगों को जुटाएंगे और फिर उसको पूरा तमाशा बनाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया के कैमरे इनको कवर करेंगे, ये इंटरव्यू देंगे और ये शहादत की मुद्रा में, भगत सिंह की मुद्रा में ये जेल जाएंगे। ये इसको भी कैश कर रहे हैं। पब्लिक समझे इस बात को भाई, इस देश की पब्लिक, दिल्ली की पब्लिक इस बात को समझे। और ये क्या कह रहे हैं कि आपको बड़ी चिंता रहती है, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, मैं जेल में रह के आपके लिए चिंतित रहूंगा। इन्होंने एक और बात कही है कि मेरी माँ की तबीयत भी बड़ी खराब रहती है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, वो भी मेरे जेल जाने से बहुत परेशान हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस मतलब अपनी जो इनको जो पैरोल मिली है, इसका किस तरह से फायदा उठाया है। जबकि कोर्ट ने इनसे कहा था भाई कि आप जो है तय समय पर सरेंडर कर दीजिएगा, तय सीमा पर जब 2 तारीख को सरेंडर करिएगा, और उससे पहले आप ना ऑफिस संभाल सकते, अपना ऑफिस के किसी कामकाज में आप दखल नहीं दे सकते, और आप जो है किसी फाइल को नहीं देख सकते, और आप जो है मतलब अपना केवल प्रचार कर सकते हैं, सरकारी कामकाज में भी दखल नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ सब कुछ हो रहा है, यहाँ मीडिया मैनेजमेंट भी हो रहा है, यहाँ पूरी प्लानिंग हो रही है। जेल जाने तक दोबारा उसको कैसे वो किया जाए, उनको कैसे उसको कैश किया जाए, पब्लिक के बीच एक मैसेज पहुंचाया जाए, देखिए आपका इतना बड़ा हमदर्द हूं, मुझे जेल में डाला जा रहा है, मेरे खिलाफ घोर नाइंसाफी हो रही है, मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। बताइए, इस देश में तानाशाही होती तो अरविंद केजरीवाल इतनी बातें कह पाते? कोई समझदार आदमी जरा ये सोचे कि अगर यहाँ तानाशाही होती या वो इमरजेंसी का दौर होता पहले, तो क्या आप इतनी बात कर पाते? आपको तो जेल में होना चाहिए था, फिर तो आप बाहर निकलते ही नहीं। और वहां ये भी होता कि आपको, जो आप कह रहे हैं ना कि जेल में मुझको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा ठीक से, मुझे इंसुलिन नहीं मिला, मुझे ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो नहीं होता। तो जेल में तो जो सजा होती है फिर वो सजा होती है, तानाशाही नहीं है देश में भाई साहब। अगर यहाँ तानाशाही होती तो बहुत दिक्कत हो जाती है आपको। तो ये जो पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, इसको बंद कीजिए, दिल्ली वालों पर रहम कीजिए। दिल्ली वाले पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं, एक एक टैंकर आता है, टैंकर के पीछे लोग भागने लगते हैं पानी भरने के लिए, और ये राजधानी दिल्ली में हो रहा है, ये कहीं और नहीं हो रहा है, राजधानी दिल्ली में हो रहा है। और स्वाति मालीवाल के केस में भी वही बात होती है। स्वाति मालीवाल के केस में मुंह बंद है, पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई वो मामला कोर्ट में है, कोर्ट जाने, मैं नहीं बोल सकता, चुनाव जो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन शराब घोटाले मामले में बोल रहे हैं, बाकी सभी मामलों में बोल रहे हैं। अब ये कितना बड़ा अपने आप में पब्लिक के साथ धोखा है दोस्तों, ये आप समझिए जरा। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की पब्लिक इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, अब समझ चुकी है, पहले तो शायद नहीं समझी थी, इस बार समझ रही है। और इनकी स्थिति खराब है। और चुनाव के परिणाम 4 तारीख को आने वाले हैं। 4 तारीख को चुनाव के परिणाम आने के बाद जरूर कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा। सरकार की नजर पश्चिम बंगाल और दिल्ली में है, हो सकता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। शायद इस बात से ये डरे हुए हैं, इनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको सत्ता से बेदखल करते ही जो शीश महल है इनको छोड़ना पड़े। आपस की लड़ाई तो पार्टी के अंदर खैर बहुत ज्यादा है, और ये भी सुना जा रहा है कि 2 पार्टियां 2 फाड़ हो गई अंदर से। तो दोस्तों, कमेंट कीजिएगा वीडियो पर, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।